सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो कैसे हो आप सब? होप सो सब बढ़िया होगे। सो डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मैनेज मनी एंड डू फाइनेंशियल प्लानिंग टू गेट रिच। तो देखो, अगर हमें अपने गोल्स तक पहुंचना है तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि सेविंग्स, इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टिंग एंड रिटायरमेंट। क्या हुआ? कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? चलो मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। सिंपल फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसका फर्स्ट स्टेप है सेविंग्स। भगवान न करे अगर कल को आपके ऊपर कोई इमरजेंसी आती है तो आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए, और वो पैसे आपके मंथली एक्सपेंस से 3 से 6 गुना ज़्यादा होने चाहिए। यानी कि अगर आपको मंथली 30,000 का खर्चा आता है तो आपकी सेविंग्स कम से कम 90,000 से लेके 1,80,000 तक होनी चाहिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में काम करते हो तो आपकी 3 महीने की सेविंग्स काफ़ी है। लेकिन अगर आप कहीं अपोजिट काम करते हो प्राइवेट सेक्टर में, या आपका खुद का बिजनेस है, तो आपको ना करते हुए भी 6 महीने की सेविंग्स लेके चलनी पड़ेगी। अब हमारा सेकंड स्टेप होता है लोन्स। लोन्स भी दो टाइप के होते हैं, लो इंटरेस्ट और हाई इंटरेस्ट। लो इंटरेस्ट में आते हैं होम लोन, जो हमारा 8 से 10% तक होता है, और इसके साथ साथ आपको कुछ और इसके साथ साथ हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, और ये एक लो इंटरेस्ट रेट का एग्जाम्पल हुआ। और जो ये सब लोन होते हैं इसको आप नॉर्मली झुका सकते हो। और सेकंड होता है हमारा हाई इंटरेस्ट। इसमें आ जाते हैं आपके पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन। इसमें ना करते हुए 15, 20, 40% तक हमें इंटरेस्ट मिलते हैं। अगर आपने कोई हाई इंटरेस्ट लोन ले रखा है तो उसे प्लीज़ झुका दो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी आपको पैसा बना के देगा ना, तो इतनी ही तेज़ आपका हाई इंटरेस्ट वो गायब भी करता रहेगा। और अब हमारा थर्ड स्टेप आता है इंश्योरेंस। और आप नोटिस करना, लोग इसी स्टेप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और हम एंडोमेंट प्लान, यूलिप प्लान ले लेते हैं। और हम ये इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें इसमें वेल्थ जनरेशन, मनी प्लान, इन सब के नाम पे आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है। और आपको इन सब में से किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट हमेशा अलग रखना चाहिए। और अगर आपको किसी इंश्योरेंस की ज़रूरत है तो वो है सिर्फ टर्म इंश्योरेंस। और जो ये हमें टर्म प्लान लेना चाहिए वो हमें लेना चाहिए, पहला लाइफ और सेकंड मेडिकल। और लाइफ इंश्योरेंस हमेशा अपने अर्निंग मेंबर का होना चाहिए जो पैसे कमा रहा हो। और हमारा जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो हमारी पूरी अपनी फैमिली का करवाना चाहिए, क्योंकि बीमार तो यार कोई भी पड़ सकता है। और ऐसा बहुत बुरा होगा कि उस बीमारी की वजह से आपकी सारी सेविंग्स ख़त्म हो जाए, तो प्लीज़ अपनी पूरी फैमिली का इंश्योरेंस करा के रखें। और अब आती है हमारे स्टेप फोर्थ की, जो है टैक्स सेविंग। जैसे कि 80C, 80CCD के बेनिफिट को मिलने का पूरा इस्तेमाल करो। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि PPF, ELSS, NPS, इन सब में से कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हमें कमेंट्स में बता देना, हम इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो निकाल देंगे। और अगर आपका कोई होम लोन और मेडिकल में कोई खर्चा हुआ है तो उसका भी आपको पूरा फ़ायदा उठा लेना चाहिए। सो चलो, अब हमारा टैक्स सेविंग भी हो गया। अब हम आते हैं फिफ्थ स्टेप पर, जो है रिटायरमेंट्स और हमारे गोल्स। अगर आपको रिटायरमेंट में बहुत सारा पैसा चाहिए तो आप ये याद रखना कि आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और हम इंडियन इन्वेस्टमेंट के नाम पे सिर्फ घर और सोने में इन्वेस्ट करते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए तो सिर्फ स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में। और अब लोग कहेंगे कि स्टॉक मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। तो चलो, आप अब घबराओ मत, मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। इसका एक सही सॉल्यूशन है, उसका नाम है इंडेक्स फंड। और इंडेक्स फंड एक टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आपका पैसा किसी इंडेक्स में लगाते हैं, और यही पैसा आपका इंडेक्स फंड में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, और लॉस होने का बहुत ही कम चांस होता है। सो चलो यार, अब देर किस बात की, आपके सभी गोल्स को कितना पैसा चाहिए उन सबको आप टोटल कीजिए। और आप गूगल पे जाके कोई भी SIP कैलकुलेटर को खोलकर, और उसमें अमाउंट्स में आपको जितना भी पैसा चाहिए आप अमाउंट लिखिए। रिटर्न में आप याद रखना कि आपको सिर्फ 10 से 12% रिटर्न ही लिखना है। और टाइम ड्यूरेशन में आपके गोल को कंप्लीट करने के लिए कितने साल है उतना आप टाइम गोल सेट कर सकते हैं। और बस आप कैलकुलेट दबाइए और बस हो गया। और अब आपको मंथली कितना स्पेंड करना पड़ेगा वो भी आपके सामने आ चुका है, और आपको अब इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, अब आप याद रखिए कि
आप पहले 3 से 6 महीने की सेविंग्स कीजिए, अपने सारे लोन्स झुका दीजिए, इंश्योरेंस करवा लीजिए, टैक्स सेविंग करिए और इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड्स में। और आपको अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बताओ कि था ना ये बहुत ज़्यादा आसान। आप सबको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो।